हम सब हर रोज बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये एक बहुत ही मामूली सी चीज लगती है, लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि इस मामूली सी चीज को बनाने का तरीका किसी अजूबे से कम नहीं है। आज हम इसी पेन की इस कमाल की मैन्युफैक्चरिंग जर्नी के पीछे छिपे राज खोलेंगे और यकीन मानिए, इसके बाद इस साधारण सी चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। जरा देखिए, एक तरफ हमारे हाथ में रखा एक छोटा सा सिंपल सा पेन और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जहां हजारों मशीनें और रोबोट एक साथ एक धुन में काम कर रहे हैं। यही तो कमाल की बात है, कैसे एक इतनी सरल दिखने वाली चीज के पीछे इतनी विशाल और जटिल ऑटोमेटेड प्रोसेस छिपी हो सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम इस पेन को बनाने की पूरी प्रक्रिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये वाकई कितना अविश्वसनीय है। देखिए, आज हम जिस पेन का इस्तेमाल करते हैं वो दशकों की मेहनत और आविष्कारों का नतीजा है। इसकी कहानी जॉन लाउड के शुरुआती लीक होने वाले डिजाइन से शुरू हुई, फिर लाज़लो बीरो ने इसमें सुधार किए और आखिर में मार्सेल बिक ने इंक लीक होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। इन सब ने मिलकर इंजीनियरिंग की मुश्किलों को पार किया और हमें वो भरोसेमंद पेन दिया जिसे हम आज जानते हैं। अब बात करते हैं असल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। हमारी कहानी शुरू होती है पेन के सबसे ज़रूरी और सबसे छोटे हिस्से से। एक ऐसा हिस्सा जो इतना छोटा है कि उसे देखना भी मुश्किल है, लेकिन पेन के काम करने के लिए यही सब कुछ है। ये छोटी सी बॉल जो टंगस्टन कार्बाइड से बनी है, समझिए पेन की आत्मा है। ये इतनी सख्त होती है कि इसे स्मूथ बनाने के लिए हीरे की धूल से पॉलिश किया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि इंक का फ्लो एकदम मक्खन जैसा हो, बिना किसी रुकावट के। सोचिए, इतने छोटे लेवल पर कितनी जबरदस्त प्रिसिजन की जरूरत पड़ती होगी। और प्रिसिजन की बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल का लेवल तो सोच से भी परे है। अगर 5000 बॉल्स में से एक से ज्यादा में भी कोई खराबी निकल आए तो पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, पूरा बैच। ये सख्त नियम ही पक्का करता है कि हर पेन बिना रुके, बिना अटके एकदम परफेक्ट लिखे। चलिए अब इसके सबसे छोटे हिस्से से आगे बढ़कर उन बड़े प्लास्टिक के हिस्सों पर आते हैं जो पेन का ढांचा बनाते हैं। यहाँ भी इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है, जहाँ कच्चे माल को बड़े ही सटीक तरीके से आकार दिया जाता है। पेन की बॉडी, कैप और इंक कार्ट्रिज के लिए जो मेन कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो है पॉलीप्रोपाइलिन। ये न सिर्फ मजबूत और गर्मी सहने वाला होता है, बल्कि इसे किसी भी शेप में ढालना भी बहुत आसान है। मतलब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्लास्टिक को आकार देने के लिए दो अलग-अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं। इंक कार्ट्रिज जैसी सीधी लंबी ट्यूब बनाने के लिए एक्सट्रूजन प्रोसेस में प्लास्टिक को एक डाई से धकेल कर निकाला जाता है, लेकिन कैप जैसे मुश्किल शेप्स के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें पिघले हुए प्लास्टिक को सांचों में इंजेक्ट किया जाता है। प्लास्टिक के हिस्सों को बनाने के बाद उन्हें ठंडा करने का काम भी बड़े ध्यान से किया जाता है। अगर उन्हें एकदम से ठंडा कर दिया जाए तो उनमें दरारें पड़ सकती हैं, इसलिए कंट्रोल टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल करके उन्हें धीरे धीरे और कंट्रोल में ठंडा किया जाता है। यही प्रोसेस पेन को उसकी असली मजबूती देती है। और अब हम पहुंचते हैं पेन के दिल तक, यानी उसकी स्याही। अरे ये कोई मामूली रंगीन पानी नहीं है, बल्कि इसे किसी हाईटेक लैब जैसी प्रिसिजन के साथ बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। स्याही बनाने की प्रोसेस पूरी तरह से साइंटिफिक है। एक्सपर्ट्स, जिन्हें कंपाउंडर कहते हैं, एकदम सटीक फॉर्मूलों को फॉलो करते हैं। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड टैंक में होता है, जहां मिक्सिंग की स्पीड से लेकर तापमान तक हर चीज कंट्रोल्ड होती है। हर बैच के सैंपल को कड़ाई से टेस्ट किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि स्याही का फ्लो एकदम परफेक्ट है। और ये प्रिसिजन स्याही भरने की प्रक्रिया में भी जारी रहती है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम हर कार्ट्रिज में ठीक 1.3 ग्राम स्याही इंजेक्ट करता है, न एक बूंद कम न एक बूंद ज्यादा। यहाँ तक कि पंपिंग की स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है ताकि हवा के बुलबुले न बने। ये वाकई कमाल की सटीकता है। अच्छा, तो जब सारे हिस्से तैयार हो जाते हैं तब शुरू होता है आखिरी और सबसे शानदार स्टेज, असेंबली। और ये किसी रोबोटिक डांस परफॉर्मेंस से कम नहीं है, एक बेहद तालमेल वाला, पूरी तरह से ऑटोमेटेड ऑपरेशन। ये नज़ारा फैक्ट्री के अंदर के ऑटोमेशन के लेवल को दिखाता है। सैकड़ों रोबोटिक हाथ बिना रुके, बिना थके, 2400 घंटे
हर हिस्से को पूरी सटीकता के साथ जोड़ते हैं। सब कुछ एक सिम्फनी की तरह लगता है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम सेट है। रोबोटिक हाथ पहले टिप को कार्ट्रिज पर लगाते हैं, फिर इस पूरी यूनिट को पेन की बॉडी में डालते हैं। हर फिटिंग को मिलीमीटर के सबसे छोटे हिस्से तक नापा जाता है और आखिर में कैप लगाकर लेबल चिपका दिया जाता है। जैसा कि एक्सपर्ट ईविका बर्बा कहते हैं, जब एक जैसी परफेक्ट चीजें बनानी हो तो मशीनें ही सबसे बेस्ट हैं। ऑटोमेशन ये पक्का करता है कि हर पेन ठीक वैसा ही बने जैसा उसे होना चाहिए, बिना किसी इंसानी गलती के। तो अब हमारा पेन लगभग तैयार है। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जिसमें फाइनल चेकिंग और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है, जो इसे दुनिया भर में हम तक पहुंचाता है। क्वालिटी को लेकर ये कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एक पार्कर 75 पेन को 792 अलग अलग क्वालिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। 792, ये सिर्फ पेन बनाना नहीं है, ये परफेक्शन को पक्का करना है। हर पेन को पैक होने से पहले कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। ऑटोमेटिक मशीनें लिख कर देखती हैं कि इंक का फ्लो सही है या नहीं। वहीं इंसानी आंखें ये चेक करती हैं कि कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है और सारे हिस्से ठीक से जुड़े हैं या नहीं। एक बार जब पेन सारे टेस्ट पास कर लेता है तो ये एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। ये पेन फैक्ट्री से निकलकर दुनिया के 160 से भी ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं। ये वाकई एक ग्लोबल ऑपरेशन है। और इस तरह लाखों छोटे छोटे हिस्सों और एक जटिल इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजरकर एक ऐसा टूल बनता है जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स, हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो इस पूरी यात्रा को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगली बार जब कोई पेन उठाएगा तो क्या उसे सिर्फ एक मामूली लिखने की चीज के तौर पे देखेगा, या फिर इंजीनियरिंग और प्रिसिजन के उस चमत्कार के रूप में जो हर स्ट्रोक के पीछे छिपा है? ये सोच